शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की की मुक़र्ररात वक्त को इंसदाद पोलियो के लिए जारी इक़दाम से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का गेट्स फाउंडेशन और सऊदी अरब की तरफ से इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमत जल्द पाकिस्तान से इस बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गेट्स फाउंडेशन के क्रिस एलियास का पाकिस्तान में कामयाबी से जारी इंसदाद पोलियो मुहिम पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात लगाने के मुकदमे की समाअत। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद अब्बास शाह ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीका एक्ट के तहत केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई ने वादी तीरा पर मनफी सियासत शुरू कर दी। ऑपरेशन जब भी होगा एलानिया होगा। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जो भी कार्रवाई होती है वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत से की जाती है। केपी हुकूमत पर वादी तीरा के लिए जारी अरबों रुपए की रकम में खुर्द बुर्द का इल्जाम। बोले, ये लोग करप्शन छुपाने के लिए मनफी बयानियां बनाते हैं। कोई नहीं ऑपरेशन नहीं किया। इंटेलिजेंस बुनियादों पर मामूल की कार्रवाइयां जारी हैं। कोई ऑपरेशन किया तो सबको बताकर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है। वहाँ कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात आता तारक की पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू। कहा, बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। इस वक्त जो सियासत परवान चढ़ रही है उससे नुकसान हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सूबे के अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। सूबाई हुकूमत दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है, विफाक के साथ नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला केपी को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। कहा, सुहेल आफरीदी अवाम के मसाइल हल करने क़याम अमन में संजीदा नहीं। तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, न ही विफाकी हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चों के हाथ पर फ्लावर शॉप में आग लगी, जो तेजी से एयर कंडीशन डक्ट की तरफ फैली। रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, रेस्क्यू कार्रवाइयों और मुतासरीन की तफसीलात शामिल। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज। 10:26 पर इतला दी गई। पहला फायर टेंडर इतला के 11 मिनट के अंदर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। सानिया की 79 अमवात में से ज्यादातर मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर आला को पेश की जाएगी। एमकेएम का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानिया गुल प्लाजा पर सियासत रखी जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि गुल प्लाजा के वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है। शहर में बैनर्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। बोले, सूबाई हुकूमत ने जरूरी समझा तो सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। तारीख में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां वाली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। सरगोदा कार्डियोलॉजी से जिले मियां वाली के अमराज कल्ब के मरीजों भी मुस्तफीद होंगे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के प्लाजा में लगने वाली आग पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। आग को बर वक्त न बुझाया जाता तो कोई बड़ा सान्हा हो सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामजन है। वज़ीर आला के मंसूबों से लाखों अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है। माह रमजान में मरीम नवाज राशन कार्ड के तहत 10,000 दिए जाएंगे।
वजारत खजाना ने माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारियों का आगाज कर दिया। बजट साजी के शेड्यूल की मंजूरी देते हुए बजट कॉल सर्कुलर जारी। अबूरी वार्षिक फ्रेमवर्क रवा माह के दौरान तैयार किया जाएगा। मीडिया रिव्यू रिपोर्ट फरवरी में कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। बजट रिव्यू कमेटी के इजलास 30 मार्च से 12 अप्रैल तक होंगे। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के पहले हफ्ते में होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मई के दूसरे हफ्ते में मुतवक्किफ। तमाम बजट दस्तावेजात मई के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। वफाकी वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी ने नेट मॉनिटरिंग सारिफिन के यूनिट्स क्रेडिट्स पर सख्त नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन की जानिब से तमाम डिस्कोस को नजरसानी शुदा हिदायत जारी। अवैस लगारी ने कहा कि नेट मॉनिटरिंग सारिफिन का मसला हल किया जाएगा। मुतासरा सारिफिन को अगले बिल में एडजस्टमेंट मिलेगी। एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए ने नेपरा में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा सीपीपीए की दरखास्त पर कल समाअत करेगा। शेखुपुरा में जुल्म की इंतहा। ससुरालियों ने बहू को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुतवफ़िया की साथ गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का सख्त नोटिस। डीपीओ शेखुपुरा से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोने और चांदी की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना तारीख में पहली बार 21,100 रुपए तक महंगा। सोने की कीमत 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चांदी की फी तोला कीमत भी 271 रुपए बढ़कर फी तोला चांदी की नई कीमत 11,911 रुपए मुकर्रर। मुल्क भर में जाड़े का राज बरकरार है। बालाई और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त मुतासर हुई है। कोयटा, ज़ियारत, कौज़िक, टॉप, मुस्लिम बाग समेत मुतादिद इलाकों में राबिता सड़कें बंद हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी से अहम शाहराहें बर्फ से ढक गईं। लकपास और कौमी शाहराहों पर बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के इलाके बारामती में तैयारी की क्रैश लैंडिंग। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार समेत 5 अफराद हलाक। तैयारी में अजित पवार, उनके 2 साथी और अमले के 2 अरकान सवार थे। कोई जिंदा न बच सका। हादसे की तहकीकात शुरू। अमरीकी जंगी तैयारा बरदार जहाज मशरिक वस्ता रवाना। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर हमले की धमकी। कहा, ईरान की जानिब एक बड़ा बहरी बेड़ा रवाना किया है जो वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली फौजी कुव्वत से भी बड़ा है। अब ईरान को चाहिए कि समझौते की जानिब बढ़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने बताया है कि तेहरान में मौजूद क़यादत इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात करना चाहती है। बोले, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। ईरानी पासदारान इंकलाब का अबनाए हरमज में फौजी मशकों का ऐलान। कहा, अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो उन पर हमला करेंगे। अमरीकी सदर गुफ्तगू ज़्यादा करते हैं। जंग का फैसला मैदान में होगा। ईरानी हुकूमत की जानिब से फजाई हुदूद से मुतालिक नोटिस जारी। 29 जनवरी तक किसी तैयारे को 25,000 फीट से नीचे परवाज न करने की हिदायत। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत को मुस्तरद कर दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा आलमी कानून के तहत जंग रोकने की कोशिश का खैर मकदम किया है। अब भी जंग से बचाव के किसी भी इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा।
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज कल से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। दोनों टीमों के कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की दोनुमाही। सीरीज का पहला मैच कल शाम 6 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।